हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी पत्नी की कौन सी ऐसी 5 गलतियां होती है। अगर वो गलतियां आपने पकड़ ली ना, तो सच बोलूं मेंटेनेंस आपका ज़ीरो हो सकता है या पूरी तरीके से बोलो ना कि बंद हो सकता है। क्योंकि आजकल पति वही चाहते हैं जिन पे झूठे एलिगेशन लग रहे हैं और पत्नी उन्हीं से डिमांड करती है मेंटेनेंस की। तो सबसे बड़ा टास्क यही होता है, एक तो केस झूठे कर रखी है, ऊपर से पैसे ही हमसे माँग रही है। तो मेंटेनेंस कैसे कम किया जाए, या जिनका मेंटेनेंस केस चल रहा है या फिर मेंटेनेंस होने से बचा जा सके या पूरी तरीके से खत्म हो सके। तो वो 5 गलती पत्नी ज़रूर करती है। बस आपको उन्हीं गलतियों को पकड़ना है और उन्हीं को केस में प्रेज़ेंट करना है, उन्हीं पे बहस करनी है, उन्हीं से फाइट करना है। तो देखना आपका मेंटेनेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, होता क्या है, देखो सबसे पहले यही कारण होता है कि मेंटेनेंस क्यों दे। मेंटेनेंस दे उसको दे जिसके साथ वाकई ही मेंटेनेंस तो उनके लिए बनाया गया था जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर हो, सक्षम हो। और मेंटेनेंस ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक लिंग भेदभाव के लिए बनाया गया कि महिला ही ले सकती है। वो पत्नी ले सकती है या घर की बहू ले सकती है। मेंटेनेंस हर एक इंसान वो ले सकता है जो बेबस हो, लाचार हो, सामने वाले पर्सन पर डिपेंड हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा इंसान हो, कोई भी ले सकता है। बट आज की डेट में क्या महिलाएं करती है, वो स्पेशली वो महिलाएं जो झूठी महिला जिनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो सोचती है हमारे लिए मेंटेनेंस बना हुआ है, मेंटेनेंस केस लगा दो, जो वो बोलेगी रकम वो कोर्ट दिलवा देगा। तो वो बढ़ा चढ़ा के पति की इनकम बताती है, भले वो उसकी सैलरी इतनी हो या ना हो। वो खुद जॉब कर रही हो, जॉब छोड़ के बैठ जाएगी या फिर अपनी जॉब छुपा लेगी कि मैं जॉब नहीं करती। उसका जो बैकग्राउंड होता है, लाइक मायके वाला फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी वो सारी चीज़ों को देख के भले रिश्ता नहीं निभाना, चेहरा नहीं देखना, बात नहीं करनी, बट पैसे ज़रूर चाहिए पति से। तो कौन सी वो 5 गलतियाँ होती है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता दोबारा सुन लीजिएगा। और आप जैसे जो लोग पीड़ित है आपके रिलेशन में, फैमिली में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में, वहाँ तक वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज हो कि क्या ऐसी कंडीशन होती है, कौन सी गलतियाँ होती पत्नी करती है, बस आपको उसको पकड़ना है तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाओगे। तो पहला है कि पत्नी अगर खुद घर छोड़ के चली जाती है बिना किसी ठोस कारण के। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है क्योंकि 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है, अगर पत्नी बिना रीजन के छोड़ के चली गई है और वो सबूत नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो यही कहेगी हाँ मुझे पति ने निकाल दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया, तो रीजन क्या है भाई? आप वापस जाओ, पति तो रखना चाहता है, वो बोल रहा है स्टार्टिंग से कि मैं तो रखना चाहता हूँ, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट वो आना ही नहीं चाह रही है, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया आप जाके रहो। तो ऐसी कंडीशन में आप मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, बंद हो सकता है, क्योंकि कोर्ट यही कहता है मेंटेनेंस रोक सकती है। हाई कोर्ट की यही बार कई बारों में रजनेश्वर जो नेहा का जजमेंट आया था उसमें भी क्लियर मेंशन है। सेकंड है, पत्नी छुपाए कि वो नौकरी करती है। अगर पत्नी कमाती है तो कोर्ट से ये बात छुपाती है तो ये फ्रॉड माना जाएगा। ऐसे मामलों में मेंटेनेंस रिजेक्ट हो सकता है या बाद में कैंसिल भी हो सकता है। मैं बोलती हूँ ना, हमेशा जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है या कोई भी केस, तो आप लोगों को इनकम एफिडेविट जमा करना पड़ता है। तो आप कभी भी अपना इनकम एफिडेविट पहले मत दो, पत्नी को देने दो। अगर पता करो उसने दे दिया है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकालो, उसको चेक करो कि वो क्या क्या बातें छिपा रही है। हमेशा पत्नी क्या करती है, जो काम की बात होती है उसमें नॉट एप्लीकेबल डालती है। अपनी जॉब नहीं करनी, पढ़ाई, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, उसमें नॉट एप्लीकेबल डालेगी। जब आपको पता चल जाता है ये सारी उसने चीजें छुपाई है, आप आगे जाके क्वेश्चन करो, आपका वकील पूछेगा या आप भी कि मुझे प्रॉपर है जो पत्नी का इनकम एफिडेविट चाहिए, क्योंकि वो जॉब कर रही है, उसने क्यों बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्यों अपनी डॉक्यूमेंट छुपा रही है, क्यों अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन छुपा रही है। पूरी तरीके से प्रॉपर दे, उसके बाद है जो मैं भी इनकम एफिडेविट दूंगा, अदरवाइज आप मत दो जब तक वो नहीं करती है प्रॉपर तरीके से। तो इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट नहीं देगी, भाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उसकी सैलरी आती है, बाद में ऑर्डर खुद ही वो ऑर्डर करके वो मंगवा लेगा उसका। तो ऐसे मामलों में अगर वो, ये भी होता है कि कोर्ट की अवहेलना कर रही है, भाई छुपा रही है, तो इस सिचुएशन में, इस केस में उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा भी जजमेंट आया भी था, मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बनाई है इस चैनल पे, या मेरा जो दूसरा चैनल है लीगल न्यूज 127 पे जाके आप वहाँ पे भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। थर्ड है कि अगर आपकी पत्नी लगता है आपको कि भाई उसका रिलेशन है किसी दूसरे के साथ, अडल्ट्री में है वो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिवोर्स भी मिल सकता है इस कंडीशन में, और एलिमनी देने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लियर मेंशन है बिना किसी ठोस कारण जाना और या फिर अडल्टरी में होना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
पॉइंट जिसमें मेंटेनेंस बिल्कुल बंद हो सकता है, खारिज हो सकता है। नंबर 4 है कि पति की आय गलत बताना। कई बार पत्नी पति की सैलरी जानबूझकर ज़्यादा दिखाती है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला। क्यों बताती है? क्योंकि वो चाहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, बट उसको साबित भी करना पड़ेगा। ये नहीं बोल दिया तो कोर्ट ने आपकी बात मान ली हो, जैसे जितना आप चाह रहे हो उतना मेंटेनेंस आपको दे देगी, तो बिल्कुल नहीं। तो अगर पति प्रूफ दिखा दे कि आईटीआर, उसकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, तो मेंटेनेंस कम या खत्म हो सकता है कि जैसा पत्नी बोल रही है वैसे मिल रही सैलरी है ही नहीं, क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे, आईटीआर भी दिखा दोगे, सैलरी स्लिप भी दिखा दोगे कि इतना कुछ नहीं है और ना कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, तो पत्नी की बातों को झूठा साबित किया जाएगा, क्योंकि वो तो प्रूव नहीं कर पाएगी कि भैया उसको भी करना पड़ेगा, प्रूव आपने कर दिया, साबित किया ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं, तो मेंटेनेंस कम या बंद भी हो सकता है। नंबर पॉइंट 5 है कि कोर्ट के आदेश का मिसयूज, मेंटेनेंस का पैसा अगर जरूरत के बजाय लग्जरी या मिसयूज में खर्च हो रहा है, तो पति मॉडिफिकेशन या कैंसलेशन की एप्लीकेशन डाल सकता है और इस सिचुएशन में भी मेंटेनेंस पूरी तरीके से बंद हो सकता है, क्योंकि पत्नी बोल रही है कि भाई मुझे रहने खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बट पता चल रहा है कि वो तो अपने जो पैसा मिल रहा है वो लग्जरी, अपने आइटम, ऐशो आराम, शॉपिंग वगैरह, जो अननेसेसरी चीजें है उसमें पैसे वेस्ट कर रही है, और पति ये कोर्ट में दिखा दे कि देखो ये इसलिए पैसे मांग रही है, इसकी कोई रीजनेबल नीड्स नहीं है, क्योंकि रीजनेबल नीड्स के लिए मेंटेनेंस दिया जाता है, बट वो लग्जरी अपने खर्चे, शॉपिंग इस तरीके से मैं वेस्ट कर रही है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा, इस तरीके से आगे प्रूफ दे देगा, सबूत दे देगा, तो फिर होता है मेंटेनेंस बंद या खत्म भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं, मेंटेनेंस सजा नहीं बल्कि जरूरत के लिए दिया जाता है, कानून दोनों पक्षों की सुनता है, बस आपको होना चाहिए कि अच्छे से अपनी बात आपको कोर्ट में प्रेजेंट करनी चाहिए, पूरे पुख्ता सबूत होने चाहिए, तो मेंटेनेंस देने से बच सकते हो, कम भी करा सकते हो और खत्म भी करा सकते हो। अभी ऐसी हाल ही में बहुत जजमेंट आती है, और अभी तक जो मैंने जजमेंट अभी तक देखे हैं तो वो आप लोगों के पुरुषों के फेवर में ही होते हैं। ऐसे जजमेंट आते हैं वो एंड तक फाइट करते रहते हैं और अपना एक जजमेंट बना लेते हैं, जिसे मैं और आप सब भी पढ़ते हैं। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क होता है, वो हार नहीं मानते और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और एंड तक फाइट करते हैं। जब उनको पता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्यों जरूरत है, और अपनी जो मेहनत से कमाई है उस इंसान को क्यों देना जो उस इंसान ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, तो नहीं देना, एंड तक लड़ना है, झूठे केसों से भी मुक्ति हो जाएगी, पैसे देने से भी बचोगे। बस यही सोच रखो आपकी, देखना आपका भी एक अच्छा जजमेंट बनेगा जिससे मैं भी इन फ्यूचर में पढ़ पाऊंगी। तो आशा करूंगी वीडियो समझ में आ गई होगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।